पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से, ताकि चंडीगढ़ की जनता को पता लगे कि बीजेपी सरकार है जो कितने गलत शब्द यूज कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। पहली बात तो जो हमने पानी वाला मुद्दा लेके आए थे, फ्री वाला, जो भी चंडीगढ़ की जनता को फ्री पानी दिया जाएगा, भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई पूछने वाला हो, चाहे वो गवर्नर साहब जी हो, हम गवर्नर साहब की बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पानी फ्री नहीं होने दूंगा। क्यों भाई, जब करोड़ों रुपए कोई भी एमएलए एमपी या गवर्नर साहब के प्रोग्राम हो, या ये लोग ओडी गाड़ियों में चलते हैं, तो तब खर्चे कहाँ पर जाते हैं। चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर आए या कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो राजभवन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो एडमिन का कोई भी फंक्शन हो, तब वो पैसे का अगर हिसाब करे, 1-1 करोड़ रुपए, या फिर कोई भी सिंगर आता है उनको 3-3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो क्या चंडीगढ़ की जनता जो गरीब इंसान है, उनका क्या फ्री पानी देना भी उनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है बीजेपी सरकार के लिए। तो बीजेपी सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आज हाउस है, फर्स्ट बात तो बीजेपी सरकार ने जब 18 तारीख को नो टंकी की मसीह जी को बीमार कर दिया, 30 तारीख को फिर जनता का बेवकूफ बनाया, सरेआम 8 वोट टिक मार मार के यहाँ पे चंडीगढ़ की बोली वाली जनता का बेवकूफ बनाया और नकली मेयर कुर्सी पे बिठा दिया गया। फिर अगर उसके बाद इलेक्शन होने के बाद अगर हाउस चले, बजट की मीटिंग थी तो इन्हें प्रॉब्लम हुई, फिर एफएनसीसी की मीटिंग थी तो इन्हें प्रॉब्लम हुई, हाउस हुआ तो प्रॉब्लम हुई, आज हाउस है तो प्रॉब्लम हुई। आज राणा जी ने हमारे मेयर साहब के लिए इतने गलत शब्द यूज करे हैं। फर्स्ट बात तो कहते हैं ना, जब माँ बाप के ही संस्कार अच्छे ना हो, इनके किरण खैर मैडम के ही संस्कार अच्छे नहीं है, जो हमारे मेयर साहब को रोंदू बोल रहे हैं। मैं किरण खैर मैडम से पूछना चाहती हूँ, मैडम 9 साल में चंडीगढ़ की जनता के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया, तो आज आप हमारे मेयर साहब के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक एससी समाज से बिलोंग करता है। क्या वो चंडीगढ़ की जनता का भला करना चाहता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए किरण खैर मैडम ने कभी कहते हैं छित्तर मारो, कभी कहते हैं रोंदू, कभी कहते हैं हमें डंगर। मैं किरण खैर मैम से पूछना चाहती हूँ कि मैडम जी आप खुद क्या हो, अपने अंदर झांक कर देखो, आप ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज राणा जी ने सरेआम हाउस के अंदर, अगर चलो किरण खैर मैडम ने डिबेट पे बोल दिया था, ठीक है, आज राणा जी किस हक से हाउस के अंदर रोंदू बोल रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पैर की नोक पे मेयर है। आज राणा जी को माफी मांगनी चाहिए। और चंडीगढ़ की जनता देखो कि ये कितने गुंडेपन पे आ सकते हैं कि हाउस के अंदर बोल रहे मेरे पैर की जुत्ती पे नहीं है। और पिछली बार भी राणा जी ने बोला था बाहर आ जाना, मैं देख लूंगा। तो ये एक गुंडागर्दी है बीजेपी की, और उन्हें हाउस की मर्यादा में रह के चंडीगढ़ की जनता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो मेयर साहब है, गरीब फैमिली से है, एक इंसान कोई 400 रुपये कमा रहा है, और अगर उसको पानी की फ्री और पार्किंग फ्री मिल जाएगी, तो मैं पूछना चाहती हूँ जो करोड़ों रुपए हैं वो फंक्शन है, और जो बाहर से वो आते हैं, सिंगर वगैरह आते हैं, उसमें से कम कर लो। बहुत सारे हैं, जैसे पोस्टर ऐड में से पूरे कर लो, कम से कम एक गरीब को राहत तो मिलेगी। इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं हम आज की डेट में। मैडम, गवर्नर साहब ने ये बोला है कोई प्लानिंग तो हो, प्लानिंग आके मुझे बताई जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि पानी फ्री हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मैं गवर्नर साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि गवर्नर साहब, आप हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप बीजेपी वालों से क्यों ना पूछे, जब हम 20,000 लेके आए तो 40,000 लेके आए पानी लीटर फ्री का। तो वो ये मुद्दा है जो पहले बीजेपी वालों से क्वेश्चन पूछे। और जब अनूप गुप्ता जी ने पिछली बार व्हीकल 2 व्हीकल दिवाली पे फ्री किए थे, और जब पब्लिक ने अगले दिन लाइनों में लगा था और व्हीकल के पैसे लिए जा रहे थे, और हाउस में पास नहीं हुआ था, गवर्नर साहब से नहीं पूछा था, पूरे कॉरपोरेशन के ऑफिसरों से नहीं पूछा था, वो कौन होता फैसले करने वाले, उस दिन गवर्नर साहब चुप क्यों बैठे थे? उस दिन उन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया अनूप गुप्ता से, अनूप गुप्ता आप कौन होते हो इस चीज का फैसला करने वाले? आज एक गरीब घर के बेटा उधर स्टेज पे बैठता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। सब मतलब बंद कमरे में आप पूछ लो, भाई हर चीज़ का हल होता है मिल के साथ में, लेकिन वो ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। जो हमारे मेयर साहब हैं एक गरीब फैमिली से हैं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो बड़े आदरणीय हैं, और अगर गवर्नर साहब स्टेज पे ना बोल के हमें न्योता देते और कहते कि बैठ के आपस में डिस्कस कर लेते हैं और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, उससे गवर्नर साहब की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। क्योंकि हमारे वैसे भी वो काफ़ी सीनियर हैं, समझदार हैं, तो हम बैठ के आपस में उस पर जो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस
पे बोलने की बजाय एक बंद कमरे में या कहीं वो बैठ के आपस में फैसला कर लेते और जो भी इसका हल निकलता हम दोनों बैठ के इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालते।